हेलो माय फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि क्या हो अगर चांद गायब हो जाए। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है, यदि चांद नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर मानव जाति का उदय भी नहीं हुआ होता, क्योंकि समुद्रों में ज्वार भाटा ही नहीं आता, जिससे जमीन और समुद्री जल के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान की प्रोसेस स्लो हो जाती। और मानव जाति होती भी या नहीं ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन अगर चांद अपनी जगह से गायब हो जाएगा तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। इससे पृथ्वी तेजी से घूमेंगी और दिन तेजी से बीत जाएगा। चांद के बिना पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का आकार भी बदल जाएगा। चांद के बिना समुद्री ज्वार वर्तमान की तुलना में सिर्फ 1/3 ही ऊंचे हो पाएंगे। आसमान में चांद के बाद शुक्र ग्रह वीनस की दूसरी सबसे चमकदार वस्तु है, लेकिन ये भी आसमान को चांद जितना चमकदार नहीं बना सकता है। एक पूर्ण चंद्रमा चमकीले शुक्र ग्रह की तुलना में लगभग 2000 गुना ज्यादा चमकीला होता है। ऐसे में अगर चांद आसमान से गायब हो जाएगा तो हमारी रातें अंधकार में हो जाएंगी। चांद के न होने से धरती पर होने वाले बदलाव। बिना चांद के पृथ्वी की धुरी का झुकाव समय के साथ बदलता रहेगा, जिससे पृथ्वी पर खतरनाक मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, लेकिन चांद के बिना ये बहुत ज्यादा झुक सकती है, या शायद झुकी ही रह सकती है। बदल जाएगा ज्वार का आकार। चांद के बिना पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का आकार भी बदल जाएगा। चांद के बिना समुद्री ज्वार वर्तमान की तुलना में सिर्फ 1/3 ही ऊंचे हो पाएंगे। उच्च ज्वार अभी की तुलना में बहुत छोटे होंगे और छोटे ज्वार और भी ज्यादा छोटे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज भी ज्वार को प्रभावित करेगा, लेकिन सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, इसलिए ज्वार छोटा ही रह जाएगा। चांद पर क्या है? चंद्रमा की एक विशेषता यह है कि इसका मूल रूप से कोई वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण है, लेकिन चंद्रमा पर सतह सीधे बाहरी स्थान के संपर्क में है। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होने के 3 कारण हैं। एक और कारण यह है कि चंद्रमा वर्तमान में प्लेट टेक्टोनिक्स और भूगर्भिक उत्थान का अनुभव नहीं करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्रस्ट के पुनर्चक्रण के लिए अनुमति देता है, और प्लेटों के अभिसरण और विचलन होता है, और इससे ज्वालामुखी और गैसें सीमाओं पर बच जाती हैं। चंद्रमा को भौगोलिक रूप से मृत कहा जाता है। वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है जो वायुमंडल की आपूर्ति के लिए प्रचुर गैसों की अनुमति देती है। भूगर्भीय रूप से सक्रिय होने पर शुरुआती चंद्रमा का वातावरण हो सकता था, लेकिन चंद्रमा की पपड़ी वर्तमान में जमी है, और इस प्रकार पृथ्वी की तुलना में बहुत कम गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। एक और कारण है क्योंकि चंद्रमा सूर्य के अपेक्षाकृत करीब है। ये कारण कमजोर गुरुत्वाकर्षण वाले चंद्रमा के करीब से जुड़ा हुआ है। सूरज से निकलने वाली सौर हवा कमजोर वातावरण को दूर करने में मदद करती है। पृथ्वी और शुक्र एक ही भाग्य को पीड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वातावरण में जगह बनाने के लिए पर्याप्त है। बाहरी सौर मंडल में अन्य चंद्रमा हैं, जो अन्य कारणों के बीच सूर्य से दूर होने के कारण एक वातावरण को धारण करने में बेहतर हैं। क्या चांद पर वातावरण है? नहीं, चांद पर वातावरण नहीं है। क्या धरती के मुकाबले चांद पर उछलने पर ज्यादा देर हवा में रहूंगा? तकनीकी रूप से हाँ। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, तो आप उतने ही बल में 6 गुना ऊंचा कूद सकते हैं। आप ज्यादा देर जमीन से ऊपर रहोगे, लेकिन साथ ही साथ चंद्र का वायुमंडल अत्यंत विरल है, लेकिन है तो वह हवा ही। अगर हम चांद पर हवा ले जाकर छोड़े तो क्या होगा? चांद पर हवा का वेग अत्यधिक है। यहाँ पर हवा का वेग पलायन वेग से अधिक होने के कारण वह तुरंत ही वायुमंडल से बाहर चली जाएंगी, अर्थात यहाँ पर वायुमंडल का बन पाना असंभव है। चांद में दाग क्यों है? चांद में जो दाग दिखाई देते हैं उसे मारिया कहते हैं। मारिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ समुद्र से है। चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से अक्सर उल्कापिंडों की टक्कर होती रहती है, और इस वजह से विशालकाय से लेकर छोटे छोटे क्रेटर बनते हैं। यही क्रेटर पृथ्वी से काले धब्बे या दाग की तरह दिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और